अच्छा, मेरे पास काफ़ी सवाल आ रहे थे कि भाई आप ये बताइए कि सूरह इखलास के यानी कुल हु अल्लाहु अहद जो सूरा है उसके आमिल हम किस तरीके से बन सकते हैं। और आमिल आपको पता होगा, आमिल अगर आप बन जाते हो किसी भी सूरत के, सूरह इखलास को ही नहीं बता रहा हूँ मैं, अगर आप सूरह कौसर के बनते हो, सूरह फातिहा के बनते हो, सूरह नास के बनते हो, सूरह हश्र के बनते हो, जिस भी सूरत हो, जो भी सूरत हो, अगर आप किसी सूरत के आमिल बन जाते हो तो आप क्या क्या काम इसके ज़रिए से ले सकते हो। आमिल जो है, अगर आप किसी सूरत के बन गए तो अगर आप आमिल बन चुके हो, मैं पूरा तरीका आज की वीडियो में बताऊंगा आपको किस तरीके से आप आमिल बन सकते हो, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, ठीक है, और कैसा कैसा आपको पढ़ना है, सारी चीज़ें आज की वीडियो में बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दे। दोस्तों, अगर आप सूरह इखलास के आमिल बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग मुझे यही बोल रहे थे कि सूरह इखलास के आमिल किस तरीके से बने, तो आमिल बन गए आप, तो आमिल बनने के बाद में जो काम आप ले सकते हो, सबसे पहला काम यह है कि अगर आप किसी को भी पानी वगैरह, तावीज़ वगैरह, धागा वगैरह किसी के भी जिस्म पर अगर पढ़कर फूंक मार दोगे तो वो ठीक हो जाएगा। अगर आप आमिल बन जाते हो तब की बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है, उससे पहले की नहीं। आप अगर आमिल बन गए तो आप जो है तो उसको जो भी पढ़ कर के दोगे, पानी दोगे या फिर उसके जिस्म पर फूंक मार दोगे, इंशाअल्लाह ताला वो शिफायाब हो जाएगा और ज़्यादा दिन भी नहीं लगेंगे, फ़ौरन ही शिफायाब हो जाता है अगर आप आमिल किसी चीज़ के बन गए तो। ठीक है, बने किस तरीके से, क्या करें हम आमिल बनने के लिए, ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं लेकर के जाऊँगा, शॉर्ट में बता दूँगा आपको। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको नमाज़ों की पाबंदी करनी पड़ेगी अगर आप आमिल बनना चाहते हो तो, ठीक है। नमाज एक भी आपको जो है तो नहीं छोड़ना है, यहाँ तक कि अगर तहज्जुद आप मुमकिन है तो आप पढ़ो, तहज्जुद भी आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपको मुमकिन है तो, ठीक है। वैसा नहीं बता रहा हूँ कि आप ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, तहज्जुद अगर आप पढ़ सकते हो तो फिर पढ़ो। और इसका ऐसा होता है, अगर आप किसी चीज़ के आमिल बनना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको कुछ और भी चीज़ें, जैसे खाने पीने में कोई चीज़ें, मुँह में बदबू जो आती है, जिस चीज़ से मुंह में बदबू आती है वो चीज़ आपको नहीं खानी है, जैसे नशे वाली चीज़ें, शराब हो गई, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। दूसरी चीज़, कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन, कच्ची अदरक, जिस चीज़ से मुंह में बदबू आती हो वो चीज़ आपको नहीं खानी है, इस बात का ख्याल रखें आप, ठीक है। अब बदबू बहुत सारी चीज़ों से आती है, बहुत सारी चीज़ें हम दिन में खाते हैं, ख़ास तौर देखा जाए तो नशे वाली चीज़ें ही है, जैसे खर्रा पान, ये हो गया, तो इस चीज़ से ज़्यादातर बदबू चलती है। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है जब आप अमल कर रहे हो। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर अमल के दौरान में अगर कोई चोटी भी मसल जाती है या फिर किसी को तकलीफ़ पहुंचा देते हो तो आपका अमल तर्क हो जाता है, नहीं होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको हर किसी से मोहब्बत से बातचीत करनी है और अच्छे से रहना है, ठीक है। उसके बाद में आप इस अमल को कर सकते हो और आमिल बन सकते हो। अब जो भी सूरत के आप आमिल बनना चाहते हो उसके लिए आपको सबसे पहले वज़ू करना है। नमाज़ों की तो पाबंदी आपको, मतलब नमाज तो एक भी आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। और गरीबों का और यतीमों का भी ध्यान रखना है आपको, ये चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखें इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद में आपको अमल को शुरू करना है। अब आप अमल दिन में कर सकते हो, रात में कर सकते हो, या फिर 5 वक्त की जो नमाज़ें हैं उसके बाद भी कर सकते हो, ठीक है, आमिल बनने का। या फिर अगर आप चाहते हो कि मैं तहज्जुद की नमाज़ के बाद ही करता हूँ तो उसके बाद ही करें, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, जो भी आयात का आप जो है तो जो भी सूरत का आप आमिल बनना चाहते हो उस सूरत को इतना पढ़े कि उसके मौक्किल हाजिर हो जाए, ठीक है। अब मौक्किल आते ही है, हर सूरत के मौक्किलात मौजूद हैं, अब उसको पढ़ना ज़रूरी है। अगर मौक्किल आपके पास नहीं आएगी तो आप आमिल बन ही नहीं सकते, ठीक है। मौक्किल आएंगे तब ही आपका जो आमिल का जो कोर्स है जो आप कर रहे हो वो कामयाब होगा। मौक्किल हाजिर हो जाना चाहिए। और कोई भी चीज़ रिपीटेड अगर पढ़ी जाए, बार बार पढ़ी जाए, बहुत ज़्यादा बार पढ़ी जाए, तो उसके जो मौक्किल है वो हाजिर हो जाते हैं। कोई भी चीज़, किसी भी इस्म आज़म को, अगर अल्लाह है या फिर अल्लाह उस समद है या फिर सूरह फातिहा, जो भी सूरत है, अगर कोई इस्म आज़म है उसको पढ़ रहे हो, जो भी है, अगर किसी भी चीज़ को रिपीटेड पढ़ा जाए, बार बार पढ़ा जाए, बहुत ज़्यादा बार पढ़ा जाए, तो उसके मौक्किल हाजिर होते हैं। और जब मौक्किल हाजिर हो जाए तो समझ जाओ कि आप उसके आमिल बन चुके हो। उसके आमिल जब बन जाते हो तो आप बड़े बड़े इलाज कर सकते हो, बड़े बड़े जिन निकाल सकते हो। और अगर किसी को पढ़ करके दोगे पानी वगैरह, दम करके उसके चेहरे पर, उसके जिस्म पर दम कर दोगे, वो शिफायाब तुरंत हो जाएगा।
ठीक है, किसी के घर में जा कर के दम कर दोगे, फूंक मार दोगे उसके घर के चारों कोनों में, उसका घर अच्छी तरीके से चलेगा, उसकी जॉब अच्छी चलेगी। अगर किसी की जॉब पर मार दो, किसी की दुकान में मार दो, उसकी दुकान अच्छी चलेगी। ये सारी चीज़ें आपको मिलती है अगर आप आमिल बन जाते हो। तो बनने का जो रास्ता है वो थोड़ा कठिन है, मिलेगा, सब्र से मिलेगा, लेकिन उस सूरत के अलावा फिर आपको दूसरा कोई वजीफ़ा नहीं करना है। अगर आप सूरह इखलास के आमिल बनना चाहते हो तो फिर आपको सूरह इखलास के अलावा दूसरा वजीफ़ा नहीं करना है, एक ही वजीफ़ा रखना है और तब तक रखना है जब तक कि उसमें आप कामयाब नहीं हो जाते, उसके मौकिलात हाजिर नहीं हो जाते। मौकिल हाजिर होगे तभी जाकर के आप उसके आमिल बन पाओगे। तो ये था छोटा सा वीडियो में मैंने बता दिया। और भी इसके बारे में जानना है तो कमेंट करके बता सकते हो आप। मैं और भी इसके बारे में वीडियो आपको बना के दे दूँगा, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएँ।